नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो बुलेटिन में बात करेंगे कर्नाटक के रण की। तो कर्नाटक विधानसभा में रुझानों में कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी पार्टी दूसरी नंबर की पार्टी कर्नाटक में बनती हुई दिख रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही किंग बनती जा रही है, जहां रुझानों में कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। बता दें कि इस दौरान रुझानों में कांग्रेस पार्टी को 136 सीटों में कांग्रेस पार्टी रुझानों में सबसे ऊपर चल रही है। बात करें दूसरे नंबर की पार्टी की, तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में रुझानों में बीजेपी 64 सीट पर आगे चल रही है। बात करें जेडीएस की, तो जेडीएस 20 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी सभी सीटों पर अन्य सीटों पर 4 सीटों पर अन्य आगे चल रही है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतगणना की जा रही है, जहां 136 सीट के बढ़त के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर आगे है। तो वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े जारी किए गए। इस दौरान राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिल चुकी है। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े जारी हो चुके हैं। इस दौरान चुनाव आयोग ने बताया है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस वक्त 10 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि 126 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी को 4 सीटों पर अब तक जीत मिल चुकी है, जबकि बीजेपी 60 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो बात करें जनता दल की, तो जनता दल की को 1 सीट पर जीत मिल चुकी है, जबकि 19 सीटों पर जेडीएस अपनी बढ़त बनाए हुए है और बाकी 4 सीटों पर अन्य को बढ़त हासिल है। इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के लिए यह अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है और इस अहम पर दक्षिण राज्यों के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जहां बेंगलुरु और दिल्ली में विपक्षी दल कांग्रेस मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं में इस दौरान जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। तो ग्राफिक्स से जरिए नजर डालते हैं कि क्या कुछ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान कह रहे हैं। कर्नाटक के नतीजों में अब देखने को मिल रहे हैं, जहां बीजेपी 64 सीट पर आगे चल रही है। बात करें कांग्रेस की, तो 224 सीटों में कांग्रेस 136 पर आगे चल रही है। तो वहीं जेडीएस 20 सीटें पर आगे चल रही है और बाकी सभी अन्य सीटों को 4 सीटों पर बाकी सभी आगे चल रहे हैं। तो 224 सीट के विधानसभा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस बहुमत के साथ 136 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जहां उन्होंने बताया है कि कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है और 126 सीटों पर आगे चल रही है। इसी दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 60 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और जेडीएस 1 सीट पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि जेडीएस भी 19 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद सीधे तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिल रहा है। इस दौरान कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस नेता के बयान भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े हैं, हमने मोहब्बत से प्यार से ये लड़ाई लड़ी है और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया है कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। जहां कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, सीधे तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में
गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वो अपने 5 के वादे पूरे करेंगे। किस तरीके से आपने सुना कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अपनी पहली कैबिनेट में ही अपने 5 वादे पूरे करेगी। तो बढ़ते हैं कांग्रेस कार्यालय की तरफ, जहां कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो कर्नाटक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कर्नाटक में कांग्रेस कार्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। तो वहीं डीके शिव कुमार की तरफ के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान डीके शिव कुमार के घर पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। कांग्रेस मुख्यालय पे कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े हैं, जहां रुझानों की जीत के बाद कर्नाटक कांग्रेस का में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कर्नाटक से आ रही है, जहां रुझानों की जीत के बाद कर्नाटक कांग्रेस में जश्न का माहौल बना हुआ है और डीके शिव कुमार के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो वहीं कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, जहां कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी दिख रहे हैं। इसके बाद बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय की, जहां कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े हैं। अभी कर्नाटक में रुझानों में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए है। इस कारण कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जश्न में डूबे हुए हैं। जहां रुझानों में कांग्रेस की जीत देख कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार भावुक हुए और उन्होंने कहा है कि ये अखंड कर्नाटक की जीत है। बता दें कि कर्नाटक के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने यह भी कहा भावुक होते हुए कि अखंड कर्नाटक की जीत है। उन्होंने आगे कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो वहीं सिद्धरामैया समेत सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, डीके शिव कुमार के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सीधे तौर पर आपने देखा था कि किस तरीके से लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो रुझानों में आई कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान सामने आया है। तो कर्नाटक से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान सामने आया है। तो रुझानों में कांग्रेस की जीत पर सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है, जहां कर्नाटक में उन्होंने कहा है कि वो पार्टी का पुनर्गठन करेंगे। तो चुनाव रुझानों में बीजेपी की स्पष्ट हार नजर आने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ने में विफल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया। तो सीधे तौर पर चुनावी रुझानों में बीजेपी की स्पष्ट हार पर नजर आते हुए सीधे तौर पर बसवराज बोम्मई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ने में विफल रही है। तो वहीं बसवराज बोम्मई ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं समेत सभी के काफी प्रयासों के बावजूद भी हम अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि परिणाम आने के बाद वह विश्लेषण करेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम इन नतीजों को गंभीरता से लेंगे और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को पुनर्गठित करने की कोशिश करेंगे। तो रुझानों में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है और उन्होंने कर्नाटक में पार्टी का पुनर्गठन करने को कहा है। सीधे तौर पर रुझानों में कांग्रेस की जीत दिखती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई कांग्रेस कर्नाटक में दिख रही है। जिस कड़ी में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है और सीधे तौर पर कर्नाटक हाथ से निकलने के बाद उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वे पार्टी का पुनर्गठन करेंगे। तो बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती जा रही है, जहां कांग्रेस 136 सीटों पर रुझानों में सबसे आगे चल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर आगे चल रही है, पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। तो कर्नाटक चुनाव में रुझानों के बाद लगातार कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी अब कर्नाटक चुनाव हारने के बाद
सौदेबाजी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने विधायकों के लिए हिल्टन होटल में 50 कमरे बुक कराए हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशियों को बेंगलुरु बुलाया है। बड़ी खबर कांग्रेस की खेमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की होने वाली जीत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ भी आई तो बीजेपी इसमें सौदेबाजी कर सकती है। सीधे तौर पर उन्होंने आगे बयान दिया है कि कांग्रेस ने विधायकों के लिए हिल्टन होटल में 50 कमरे बुक कराए हैं। जीतने के बाद सभी विधायकों को हिल्टन होटल भेजा जाएगा। और इधर इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी प्रत्याशी और विधायकों को बेंगलुरु बुलाया है। तो वहीं बेंगलुरु में हिल्टन होटल में 50 कमरे कांग्रेस की तरफ से बुक कर दिए गए हैं और इन कमरों की बुकिंग कांग्रेस विधायकों के लिए की गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को सीधे तौर पर रात 8 बजे होटल में पहुंचने के लिए ऑर्डर दे दिया है और इस दौरान कल होने वाली विधायक दल की बैठक में सभी नेताओं को शामिल होने के लिए भी कहा है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने इस दौरान बताया है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला सकती है, इसीलिए रिजॉर्ट बुक किए जा रहे हैं। और इस कड़ी में कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान सामने आया, जहां कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों के लिए हिल्टन होटल बुक कर लिया गया है। तो रुझानों में बड़ी बढ़त बनाने के बाद कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस दौरान रुझानों में जीत के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बजरंगबली का गदा भ्रष्टाचारियों के सर पर चला है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा गरमाया था। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचारियों के सर पर बजरंगबली के गदे की मार पड़ी है। बता दें कि रुझानों में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां कर्नाटक चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नतीजे सबको पता चल गए थे, यही अरुण साव भी इसलिए बुलडोजर की बात कर रहे थे। इन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं को लेकर तंज कसा और कहा ये सभी बीजेपी के नेता योगी कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव से ये साफ हो गया है कि बजरंगबली कांग्रेस के साथ हैं और बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के से ये साफ हो गया था कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ है। सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक में मिल रही कांग्रेस की बढ़त को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखा है, जहां उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये साफ हो गया था कि कर्नाटक चुनाव में कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ है। तो कर्नाटक चुनाव में मतगणना अभी भी जारी है, जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने उभरी है। इस दौरान बीजेपी 64 सीटों पर और बीजेपी ने 4 सीटों पर जमा लिया है। तो वहीं कांग्रेस जमा चुकी है। इस दौरान रुझानों की जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जहां कर्नाटक से दिल्ली तक उठते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। वहीं रुझानों की जीत के बाद कांग्रेस नेताओं का जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां जीत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नाटक के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बयान दिया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ डीके शिव कुमार ने कहा। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी and Mr. Mallikaarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail. अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है।
अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। Party cadres and all my leaders, they have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together. तो एक बार और ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कर्नाटक में रुझानों पर। बता दें कि कर्नाटक में रुझानों के आगे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि क्या कुछ कर्नाटक के रुझान इस दौरान कह रहे हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस ही किंग बनती नजर आ रही है, जहां रुझानों में कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं और रुझानों में बीजेपी को 64 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जेडीएस 20 सीटों पर आगे चल रही है। बाकी सभी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त अपनी बनाए हुए हैं, जहां रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है। तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर हम आपको बड़ी खबर एकदम मौके पर देते रहेंगे। इस दौरान हमारी नज़र कर्नाटक के रिजल्ट पर है। बता दें कि कर्नाटक में इस दौरान कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीजेपी इस दौरान 64 सीटों पर सब आगे चल रही है। बात करें जेडीएस की, जिसकी बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने हलचल मचा दी थी। फिलहाल जेडीएस 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और बाकी सभी पार्टियां 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस 136 सीटों पर आगे चल रही है। एबी स्टार में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।